यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सबका फिर एक बार आपका मैं स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक हैं। सितंबर महीने के 21 तारीख से सरकार के कोरोना के नियमों के अनुसार कम से कम 100 लोग परमेश्वर की आराधना के लिए मिल सकते हैं। लेकिन छतरपुर चर्च की तरफ से मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम शायद नहीं मिलेंगे एक जगह पे, लेकिन हम अगर आपका आमंत्रण रहा तो हम आपके घर हम आना चाहेंगे, आपके साथ हम संगति करना चाहेंगे, और वो चाहे कोई भी दिन हो। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप हमें, अगर आपके घर आमंत्रित कर रहे हैं तो आप हमें थोड़ा पहले बताइए, ताकि दूसरे और लोग भी आपके घर में प्रार्थना सभा के लिए शामिल हो पाए। कोरोना ने हम सबको अलग अलग जगह पे आराधना करने के लिए मजबूर किया, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो ये सोशल मीडिया या यूट्यूब चैनल्स के लिए, जहाँ पे हम परमेश्वर के वचन से हम दूर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम सब मिलके परमेश्वर की हम स्तुति और आराधना कर रहे हैं। कोरोना वायरस के बारे में जब हम देखते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि दो तरीके के सिम्टम्स होते हैं। एक तो हो गया जहाँ पे सिम्टोमेटिक कहते हैं, जहाँ पे कोरोना के लक्षण देखने को मिलते हैं, और जहाँ पे असिम्टोमेटिक, जहाँ पे लक्षण नहीं देखने को मिलते हैं लेकिन उनमें कोरोना वायरस है करके बताया जाता है। सिम्टोमेटिक और एक रहा असिम्टोमेटिक। जब हम तीतुस उसका 3 अध्याय हम देखते हैं, जहाँ पे पौलुस तीतुस को ये लिखते हैं, लोगों को शुद्धि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। यहाँ पे पौलुस तीतुस को ये लिख रहे हैं कि लोगों को शुद्धि दिला, लोगों को याद दिला। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ों को पौलुस ने तीतुस को पहले से ही बता रखा था। क्या? कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। दूसरा आयत हमसे ये कहता है, तीतुस उसका 3 अध्याय का, किसी को बदनाम ना करे, झगड़ालू ना हो, पर कौशल स्वभाव के हों और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे। और जब हम पहले और दूसरे आयत को हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक मसीह होने के नाते हमें ये लक्षण हमें दिखने चाहिए। कोरोना के जैसे सिम्टोमेटिक या असिम्टोमेटिक जो लक्षण होते हैं, उसी तरीके से अगर हम विश्वासी के ज़िंदगी में हम देखें तो विश्वासी के ज़िंदगी में भी हमें ये लक्षण दिखने चाहिए। क्या? कि विश्वासी जो है वो हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। पौलुस जब तीतुस को लिख रहे हैं तो सबसे पहले ये कह रहे हैं कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे। एक मसीह होने के नाते हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहना, हमारा मसीह में होना और इनके अधीन रहना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। और हम इस अधिकारियों के अधीन हम कैसे रह सकते हैं? 2 तरीके से। पहला, हमारा जो भी कर है या टैक्स जो है उसे हम सरकार को देकर, कोई भी पैसा हम अपने पास ना रखें, बल्कि टैक्स देने में जो भी पैसे हमें सरकार को देनी चाहिए उसको देकर हम सरकार की अधीन रह सकते हैं। और एक मसीह का होने के नाते दूसरी चीज़, हम हाकिमों और अधिकारियों के लिए हम कैसे हम उनके आज्ञा का हम पालन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमें उनके लिए प्रार्थना करके, हमारे हाकिम और अधिकारियाँ
जो रूलर्स या जो अथॉरिटीज़ के बारे में जो यहाँ पे लिखा गया है, जो भी हमारे मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, या जितने भी परमेश्वर ने नियुक्त किया है हमारे देश को चलाने के लिए, हम उनके अधीन रहें, हम उनकी आज्ञा का पालन करें। एक मसीह होने के नाते हमारा 2 फर्ज बनता है। पहला फर्ज, अगर हम टैक्स देने के लायक हैं तो हमें कोई भी पैसे हमें अपने आप पे ना रखें, बल्कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा कर जो है, हमारा टैक्स जो है, हम हमारे जहाँ पे देने की ज़रूरत है वहाँ पे दें। दूसरी चीज़ ये है कि हम हाकिमों और अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करें। खास करके जब इस हम महामारी के वक्त पे गुजर रहे हैं, हमें केवल हमारे देश के हाकिम या अधिकारियों या रूलर्स और अथॉरिटीज़ जो हैं, हमें खास करके केवल उनके लिए ही प्रार्थना नहीं करनी है, बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी रूलर्स एंड अथॉरिटीज़ हैं, हमें उनके लिए हमें दुआ करनी चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे देखा जाए तो पहला और दूसरा आयत में हम 3 ग्रुप्स के लोगों को देखते हैं। पहले ग्रुप वो है जो कि हाकिम और अधिकारियां हैं। दूसरे वो हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, या हम जिनके साथ जिनके अंडर में रह के जिनके साथ हम काम करते हैं। और वचन हमसे ये कहता है कि हम क्या करें, पहला तो उनकी आज्ञा का हम पालन करें, और दूसरा ये है कि हर एक अच्छे काम के लिए हम तैयार रहें, हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। वचन हमसे ये कहता है कि हमारा परमेश्वर जो है वो काम करने वाला परमेश्वर है, और हमारी जिंदगी की तुलना या हमारे ज़िंदगी की कीमत किससे पता चलता है कि हम कितना काम करते हैं। और ये सोच जो है दुनिया वालों से बहुत ही अलग है। जबकि दुनिया वाले या हम में से ऐसे भी लोग होंगे जो कि हम शुक्रवार का इंतज़ार करते हैं या शनिवार का इंतज़ार करते हैं जहाँ पे हमें आराम मिल सके, लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि हम हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। परमेश्वर के नज़र में ईमानदारी से काम करना बहुत ही मायने रखता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है वो काम करते हैं, और वचन हमसे ये कहता है कि हमारे काम के अनुसार परमेश्वर क्या करेंगे, हमारा न्याय करेंगे। हाँ, उनका पहली बार जब वो इस धरती पे आए थे, उन्होंने हमारे पापों को माफ़ किया, लेकिन दूसरी बार जब वो वापस आएंगे, वो हमारा न्याय किससे करेंगे, हमारे काम करने के नजरिए से वो करेंगे। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम ईमानदारी से काम करें, हम कोई शॉर्टकट्स ना ले, लेकिन हम परमेश्वर का काम जो है हम ईमानदारी से हम करें। पहले वर्ग के लोग वो हैं जो कि हाकिम और अधिकारियां हैं, दूसरे वर्ग वो हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, और तीसरा वर्ग हम यहाँ पे देखते हैं कि हम किसी का बदनाम ना करें। और हम किसको बदनाम कर सकते हैं, हमारे आस पड़ोस के जो लोग हैं उनको हम बदनाम कर सकते हैं। और किससे हम कर सकते हैं, हम अपने मुंह से या हमारी जुबान से हम उनका जो है बदनाम कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि हम किसी का बदनाम ना करें उनकी मौजूदगी में, या अगर वो मौजूद नहीं है तब भी हमें किसी को बदनाम करने का हमें हक नहीं मिलता है। हम झगड़ालू ना रहें, पर कोमल स्वभाव के हों, और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें। सब मनुष्यों के साथ हम क्या करें, बड़ी नम्रता के साथ रहें। जब हम लोगों के साथ नम्रता के साथ रहने की बात होती है तो हम देखते हैं, और हमारा शायद अनुभव भी यही होगा, कि कई लोगों के साथ हम नम्रता में रहते हैं और कई लोगों के साथ हम नम्रता में नहीं रहते हैं। ज़्यादातर हम लोगों को दर्जा देने के बाद
हम अपनी नम्रता को उनके सामने हम लाते हैं। लेकिन वचन हमसे ये कहता है कि सब मनुष्यों के साथ। अगर एक इंसान अच्छा नहीं है, अच्छा स्वभाव का भी नहीं है, वचन हमें ये नहीं सिखाता कि हमें उसके साथ वैसा ही स्वभाव करना है। वचन हमसे ये कहता है कि हमें हर एक मनुष्य के साथ हमें क्या करना है, हमें नम्रता के साथ हमें रहना है। यहाँ पे 3 वर्गों को लोगों को हमें देखते हैं। हमारा चाल चलन जो है, एक मसीह होने के नाते हमारे में लक्षण क्या दिखनी चाहिए। सबसे पहले पौलुस तीतुस को ये लिखते हैं कि सबसे पहले मसीह होने के नाते हमारा चाल चलन क्या होना चाहिए, हाकिम और अधिकारियों के हमें अधीन रहना है। दूसरा, हम जिसके साथ काम करते हैं या जो हमारे ऊपर हैं या जो हमारे संगति में रह के जो हमारे साथ काम करते हैं, हम ईमानदारी से काम करें। और तीसरी चीज़ ये है कि हमारे पड़ोसियों को हम कभी भी हम बदनाम ना करें। ये 3 चीज़ों को हम क्यों करें, इन 3 चीज़ों को हमें क्यों मानना चाहिए। तीसरा आयत में ये लिखा जाता है, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और बोर भाव और ढाक करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। पौलुस तीतुस को ये लिखते हैं कि हमें इन 3 वर्गों के साथ हमें एकजुट होकर, उनकी अधीन में रहकर, ईमानदारी से काम कर पड़ोसियों से प्रेम करके हमें क्यों रहना है, क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि हम भी पहले निर्बुद्धि थे। यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो इस आयत में हमें 2 चीज़ों को हमें सीखने को मिलता है। पहला तो ये कि पाप, और दूसरा परमेश्वर के दिए हुए उद्धार के बारे में। और जब हम पाप में रहते थे या जब हम पाप में पीड़ित थे तो हमें कैसे थे, हम निर्बुद्धि थे। हमें कोई भी कुछ कह जाता था, हम उसकी बातों को हम सुन लेते थे और आज्ञा ना मानने वाले थे, निर्बुद्धि थे। मतलब परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि जो दिल से कहता है कि परमेश्वर नहीं है, वचन हमसे ये कहता है कि वो निर्बुद्धि है या मूर्ख है। जो दिल से कहता है और जो मन से कहता है वो नास्तिक कहलाता है, लेकिन जो दिल से कहता है वो मूर्ख या निर्बुद्धि कहलाता है। और वचन हमसे यही कहता है कि जब हम मसीह को नहीं जानते, मसीह ने हमारी जिंदगी में क्या किया है, अगर हम इस चीज को नहीं समझते हैं तो हम कौन कहलाते हैं, हम निर्बुद्धि कहलाते हैं। वचन हमसे ये कहता है कि एक बहुत धनवान था और जो पैसा कमाना चाहता था, रिटायरमेंट होने के बाद अपनी अच्छी ज़िंदगी को बिताना चाहता था, पैसे रखना चाहता था। लेकिन यीशु मसीह ने उनसे ये कहा कि आपके पैसे का क्या होगा अगर आज रात को अगर आपकी जान चली जाती है। और उन्होंने ये कहा कि हे मूर्ख, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानता था। वचन हमसे ये कहता है, प्रोवर्ब्स में भी यही लिखा जाता है या नीति वचन में ये लिखा जाता है कि जो इंसान दिल से कहता है कि परमेश्वर नहीं है, वो कौन है, वो मूर्ख है, वो निर्बुद्धि है। और पौलुस जब तीतुस को लिखते हैं कि हम पहले निर्बुद्धि थे और आज्ञा ना मानने वाले थे। और जब आज्ञा का पालन करने की बात होती है, जब कभी भी हमें बताया जाता है कि इन चीज़ों को मत करो, तो हम उसी चीज़ों को हम करते हैं। और हम क्या थे, भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की क्या करते थे, अभिलाषाओं और सुख विलास में दासत्व करते थे। और
बैर भाव और ढाक करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। इन सब चीजों से क्या हुआ? परमेश्वर ने हमें बचाया, परमेश्वर ने हमें उद्धार किया। किसी ने ये कहा कि हमारे जिंदगी में दो चीजों को हमें समझने की जरूरत है। पहला तो ये है कि गलत क्या है, दूसरा ये है सही क्या है, पाप क्या है और पाप से छुटकारा हमें कौन देता है, किस तरीके से हम परमेश्वर हमें उद्धार करते हैं। इन चीज़ों को हमें समझने के लिए दो चीज़ों को हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर हमें पाप के बारे में बताते हैं और हमें इस पाप से हमें किस तरीके से परमेश्वर ने उद्धार किया है, इसके बारे में वो हमें यहाँ पे चौथे आयत में लिखते हैं। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ। किस तरीके से? परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ। तो उद्धार जो है हमारे अच्छे कर्मों की वजह से नहीं है, बल्कि परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ। उद्धार परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का प्रेम प्रकट होने के कारण हमें उद्धार मिलती है, हमारे अच्छे कर्मों के कारण नहीं, बल्कि हाँ, हमें उद्धार मिलने के बाद परमेश्वर हमें अच्छे काम करने के लिए हमें कहते हैं, ये अलग बात है। लेकिन मसीह की जिंदगी में पहला अच्छा काम नहीं आता है, पहला उद्धार आता है। उद्धार के बाद हम अच्छे काम हम करते हैं। और इफिसियों उसका 2 अध्याय में ये लिखा जाता है कि हमें अच्छे काम करने के लिए परमेश्वर ने रचा है। हमारा मकसद है, हमारी सृष्टि की रचना का मकसद है कि हम अच्छे कार्य को हम करें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर भला है और हमारी उद्धार जो हमें मिली है उसका सिर्फ एक ही कारण है, और वो कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर जो है वो अच्छा है, परमेश्वर जो है वो भला है। तीतुस उसका 5वां अध्याय में ये लिखा जाता है, तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किया, पर अपनी दया के अनुसार नया जन्म के स्थान और पवित्र आत्मा को हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि परमेश्वर ने हमें उद्धार अपने कर्मों के वजह से नहीं दिया। किसी ने ये कहा है कि हम अच्छे काम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें स्वर्ग जाना है, अच्छे काम मसीह होने के नाते इसलिए करते हैं क्योंकि हम वहाँ पे जा रहे हैं, स्वर्ग में हम जा रहे हैं, इसीलिए हम अच्छे काम करते हैं। वचन हमसे कहता है कि उद्धार जो है वो परमेश्वर के कारण है, परमेश्वर की करुणा के कारण, परमेश्वर के प्रेम के कारण वो हमें उद्धार देते हैं। लेकिन इस उद्धार जो है हमारी जिंदगी में भी दिखाई देती है। किस तरीके से? कि जब हम कार्य को करते हैं। मसीह में अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर लोग जाने कि हम मसीह हैं, तो वो कैसे जानेंगे? वो हमारे कर्मों के द्वारा वो जानेंगे। इसका मतलब ये है कि उद्धार पाना काफी नहीं है, लेकिन उद्धार के साथ साथ हमें कर्म भी करने होंगे। कई लोगों का ये मानना है कि मैं अच्छे काम करूंगा लेकिन परमेश्वर के वचन को दूसरों के साथ नहीं बांटूंगा। कई लोगों का ये कहना है कि मैं वचन को बांटूंगा लेकिन अच्छे काम नहीं करूंगा। और दोनों तरीके से हम मसीह की हम गवाही नहीं दे सकते। अगर हम केवल वचन करते हैं तो हम किसी को मसीह में नहीं ला सकते हैं। अगर सिर्फ हम काम को करते हैं तब भी हम किसी को मसीह में नहीं ला सकते। हमें परमेश्वर का वचन को बोलने के लिए और परमेश्वर ने जो हमें कार्य को कहा है उसको करने के लिए दोनों चीज़ों का हमें
नियमों का हमें पालन करना होगा और तभी हम किसी को मसीह में ला सकते हैं। वचन हमसे ये कहता है कि हम अपने कर्मों के अनुसार नहीं बल्कि परमेश्वर की करुणा के द्वारा, परमेश्वर की प्रेम के द्वारा कैसे हमें जन्म मिला है? परमेश्वर में पवित्र आत्मा ने हमें क्या किया? नया बनाया और हमें उन्होंने एक नई जीवन दी पवित्र आत्मा के द्वारा। परमेश्वर पिता के द्वारा नहीं, परमेश्वर पुत्र के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें क्या मिला? हमें उद्धार मिला। और इस उद्धार में क्या है? इस उद्धार में हम क्या देखते हैं? 7वां आयत में हमसे ये कहता है, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। वचन हमसे ये कहता है कि जब पवित्र आत्मा ने हमें नया जन्म दिया, जब पवित्र आत्मा ने हमें एक नई सामर्थ दी, उसका अंजाम क्या है? उसका अंजाम ये है कि हम धर्मी ठहराते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हमें कोर्ट में जाते हैं एक गुनहगार होने के नाते, और वहाँ पे जज जाके कहता है कि आप एकदम पूरी तरीके से आप इनोसेंट हैं, आपके ऊपर कोई भी इल्जाम अब नहीं है, तो हम क्या होते हैं? हम धर्मी ठहरते हैं। लेकिन उतना ही नहीं, बल्कि वचन हमसे ये कहता है कि अनंत जीवन की आशा के अनुसार हम क्या होते हैं? हम उनके वारिस बनते हैं, हम उनके परिवार के साथ हम रहते हैं। वो केवल हमें यहाँ पे धर्मी ठहराते हैं, इतना ही नहीं, लेकिन वो भविष्य में हमसे ये क्या कहते हैं? हम उनके साथ, हम उनके परिवार में हम वारिस बनकर हम रहते हैं। पाप और उद्धार, किस तरीके से इस दुनिया में पाप आए, किस तरीके से हमें उद्धार मिलता है, ये हमें जानना, और इसको जानने के बाद हमें इसका हमारे जिंदगी में काम में लगाना या फिर हम इसके नियमों का पालन करना हमें बहुत ही मायने रखता है। और पौलुस क्या कहता है कि फिर एक बार उन्हें, तीतुस को फिर एक बार उन्हें याद दिलाता है, और ये चीज जो है पहले से ही बताई गई थी इसका मतलब, लेकिन पौलुस तीतुस से ये कह रहा है कि ये चीज़ों जो है उनको फिर से बताओ। कौन सी चीज़ें? कि हम हाकिमों के अधिकार और उनके अधीन में रहें और उनकी आज्ञा का पालन करें, और साथ में जो लोग हमारे साथ काम करते हैं उनके साथ हम ईमानदारी से काम करें। और तीसरी चीज़ क्या है? जो हमारे पड़ोसी हैं हम क्या करें? हम उनका बदनाम ना करें और हम सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें। क्यों? क्योंकि एक वक्त था जहाँ पे हम पाप के दलदल में थे, लेकिन जब परमेश्वर ने हमें उद्धार किया, इस उद्धार को पवित्र आत्मा ने हमारी जिंदगी में लाया, और इस पवित्र आत्मा हमारे जिंदगी में लाने की वजह से क्या हुआ? हम धर्मी ठहराते हैं, और हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर के वारिसदार होते हैं, हम परमेश्वर के परिवार में उनके परिवार के सदस्य होते हैं। साथ में अंत में पौलुस आखिरी में ये कहता है 13वें आयत में, जोनस और अपुल्लोस जो कि परमेश्वर के वचन और जो कि परमेश्वर की प्रचार कर रहे हैं, उनको कौन ख्याल रखे? परमेश्वर के लोग उनका ख्याल रखें। और परमेश्वर के लोग होने के नाते आपकी और हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम परमेश्वर के दासों का हम ख्याल रखें। अगर चर्च परमेश्वर के लोगों का ख्याल नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? पौलुस उनसे ये कहता है कि देखना कि इन्हें कोई भी चीज की कमी ना हो, कोई भी चीज की, किस तरीके से
उनकी ज़िंदगी गुजर रही है, किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी को बिता रहे हैं, किस तरीके से कोई भी किसी भी चीज़ की कमी घटी ना हो। और जब हम इस परिस्थिति में गुजर रहे हैं, जब हम इस महामारी से गुजर रहे हैं, विश्वासी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम परमेश्वर के दास, जो कि परमेश्वर की दास, जो कि आपके वचन लाते हैं, जो कि वचन से सिखाते हैं, जो कि प्रचार करते हैं, हमें क्या करना है? हमें देखना है, चर्च होने के नाते हमें देखना है कि उनकी जिंदगी में कोई भी कमी घटी ना हो। और ये लक्षण किसमें दिखाई देनी चाहिए? एक मसीह के चाल चलन में ये लक्षण हमें दिखाई देनी चाहिए। पौलुस चाहते हैं कि हम जो भी अधिकारियां हैं उनके हम अधीन रहें, लोगों के साथ हम ईमानदारी के साथ काम करें और पड़ोसियों का हम अपना ख्याल रखें। लेकिन साथ में अंत में वो ये बात भी कहते हैं कि हमें परमेश्वर के जो दास हैं उनका हमें ख्याल रखना चाहिए। कोरोना के समय में जब हमें सिम्टम्स या असिम्टोमेटिक जो पेशेंट जो हैं वो जो दिखाई देते हैं, अगर हम मसीह में हैं तो हमारी ज़िंदगी में भी ये लक्षण दिखाई देने चाहिए। मसीहत की जो ज़िंदगी है वो बोलने की नहीं। मसीहत में चलने का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ प्रचार ही करते रहें, लेकिन मसीहत में चलने का मतलब ये है कि हम मसीह के दी गई आज्ञाओं का पालन करें और ये चीज़ें हमें गवाही के तौर पे लोगों में दिखनी चाहिए। किसी ने ये कहा है कि बाइबल में हमें 4 सुसमाचार पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन 5वां सुसमाचार जो है वो आपकी ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी है। लोग शायद उस 4 सुसमाचार को पढ़ ना पाए, लेकिन 5वीं सुसमाचार जो कि आपकी ज़िंदगी या मेरी ज़िंदगी है, उसे पढ़कर लोग मसीह को जान पाएंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर आप मुझे मदद करिए। परमेश्वर आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए आप मुझे मदद करिए। जहाँ पे मैं अधीन के रह सकूं, जो भी रूलर्स और अथॉरिटीज़ हैं उनकी आज्ञा का पालन कर पाएँ, हम उनकी आज्ञा का अधीन में रह पाएँ और हम ईमानदारी से काम अपने कर पाएँ और हम अपने पड़ोसियों के साथ हम प्रेम से रह पाएँ और हम उनके लिए हम अच्छा कह पाएँ। हमारे स्वर्गीय पिता, आज के दिन फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता कि आप हमें आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए, आपकी आज्ञा में आगे बढ़ने के लिए आप हमें मदद करिए पिता। धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं इस वचन जिससे कि हमें उद्धार मिलती है। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आपके परिवार का वारिस बनाया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं अनंत जीवन के लिए, जहाँ पे हम अपनी ज़िंदगी आपके साथ हमेशा के लिए हम बिताएंगे। धन्यवाद देते हैं कि जब हम इस धरती पे हैं आपने हमें धर्मी ठहराया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुनी है पिता। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।